हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के लेसन 4 द्विघात समीकरण में एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे बेटा, जिसमें है गुणनखंड विधि से दो घात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। कैसे मूल निकाला जाता है, इस बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बेटा, आपको एक चीज मालूम होगा कि दो घात का जो व्यापक इक्वेशन होता है, व्यापक समीकरण होता है, वो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये दो घात का व्यापक समीकरण होता है। अब बच्चे कभी कभी ये बच्चों के मन में सवाल आता है बेटा कि ये b की जो वैल्यू, जो मध्य पद हम तोड़ते हैं, कब वहां पे प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं, ये सस्पेंस उनके दिमाग में रहता है। तो इसको आज सस्पेंस को हम लोग दूर करते हैं। आप टॉपिक पे ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस a का इस c में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। a का c में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि a और c का जो मल्टीप्लाई है वो कितना प्लस में आया बेटा। और दो चीजें, a और c का जो वैल्यू आता है वह या तो प्लस में आ सकता है या तो माइनस में आ सकता है, और वैल्यू जो भी आए वैल्यू को हम यहां रख देंगे बेटा। अब हम जब मध्य पद को तोड़ते हैं बेटा, v की वैल्यू को तोड़ते हैं, तो v की वैल्यू इस प्रकार हम तोड़ते हैं बेटा। यदि a और c का जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में आया हो, जो वैल्यू है प्लस के साथ आई हो, वैल्यू प्लस में आया हो, धनात्मक मान आया हो, तो b को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं बेटा। b को ऐसे दो पार्ट, मान लीजिए एक पार्ट यहां पे मैं x मान रहा हूं और एक पार्ट यहां पे मैं y मान रहा हूं, कि इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू v के इक्वल आए, वैल्यू का जो मान है b के बराबर आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू प्लस इतने के बराबर आए बेटा, प्लस इतने के बराबर आए। और यदि a और c का गुणनफल निगेटिव आया हो बेटा, a और c का गुणनफल आपका निगेटिव में आया हो, तो हम b को इस प्रकार मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं बेटा, माइनस में घटा करके, कि घटाने पर x में से y को सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर जो x में से हम y को सब्ट्रैक्ट करें तो x में से y सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा, x में से y सब्ट्रैक्ट करने पर, जब हम x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा, जो सब्ट्रैक्ट मान हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर इस मान को घटाने पर बेटा, घटाने पर b के इक्वल आए, b के बराबर आए, और मल्टीप्लाई करने पर x में y का जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस इतने वैल्यू के बराबर आ जाए, माइनस इतने वैल्यू के बराबर आ जाए। तो जब a और c का गुणनफल पॉजिटिव में आता है बेटा, तो हम उस मध्य पद को जोड़ करके दो भागों में तोड़ते हैं, और a और c का गुणनफल जब निगेटिव आता है बेटा, तो हम b की वैल्यू को घटा करके दो पदों में तोड़ते हैं। इस प्रकार जोड़ते हैं कि जोड़ने पर b के वैल्यू के बराबर आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस इतने a और c के गुणनफल के बराबर आए, और इस प्रकार घटाते हैं कि घटाने पर b के इक्वल आए और मल्टीप्लाई करने पर a और c के गुणनफल के इक्वल आए। आइए इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। वो एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक। एग्जाम्पल आपका है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक गुणनखंड विधि से हमको इस दो घात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। हम सबसे पहला काम करेंगे, ये वैल्यू हमारी a है बेटा, यहाँ 1x का गुणांक 1 माना जाता है, ये वैल्यू हमारी b की है बेटा, और ये वैल्यू हमारी c की है। सबसे पहले हम इस a वाली वैल्यू का इस c वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो a वाली वैल्यू का c वाली वैल्यू में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 है बेटा, और c की वैल्यू हमारी है -6 बेटा। तो -6 आ गया। अब 6 2 जा 12 हो गया, ये -12 हो गया बेटा। 6 2 जा जो है ये -12 आ गया।
और b का मान हमारे पास है बेटा +1 है। अब मैंने कहा था बेटा कि जब a और c का मल्टीपल प्लस माइनस में आएगा, माइनस में, तो हम b को इस प्रकार घटा करके सेट करेंगे कि घटाने पर b के बराबर आए और गुणा करने पर a और c के गुणनफल के बराबर आए। तो 1 को हम इस प्रकार सेट करेंगे बेटा कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो उसके लिए एक तरीका होता है बेटा कि जो a और c का आपने गुणनफल निकाला है उसी का हम फैक्टर करेंगे बेटा। तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आएगा बेटा, 2 से 6 को काटेंगे बेटा तो 3 आएगा, और 3 से 3 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा बेटा। अब हमारा फैक्टर आ गया बेटा 2 × 2 × 3, और इसी फैक्टर में से ही हम b की वैल्यू को सेट करेंगे। इसी फैक्टर से ही हम b की वैल्यू को सेट करते हैं। जैसे हमारा हो गया बेटा 2 दूनी 4, तो हमने कहा यहाँ 4 हो गया और ये 3 है, तो 4 - 3 हो गया। 4 में से 3 यदि हम माइनस करें बेटा तो 1 आएगा, और 4 में 3 का हम मल्टीप्लाई करें बेटा तो हमारा 12 आएगा, और 4 × 3 - 12 हो जाएगा बेटा। तो जो हमारा फैक्टर होगा बेटा, यहाँ पर जो हमारा फैक्टर होगा वो फैक्टर हमारा होगा 2x², और प्लस जो ये 1 है बेटा, इस 1 के जगह पे हम लिखेंगे 4 - 3 और इंटू x और -6 = हमारा 0 हो गया बेटा। अब ये हो गया 2x² प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई होगा 4x, और -3 का x में मल्टीप्लाई होगा -3x, और ये -6 = 0 हो गया बेटा। अब ये हमारा हो जाएगा 2x, यहां से हम लेंगे बेटा कॉमन, 2x हम लेंगे कॉमन। तो 2x जब हम कॉमन लेंगे बेटा तो यहां हमारा बचेगा x, आपका मेरा यहाँ x बचेगा, और प्लस 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा बेटा। यहाँ हम -3 कॉमन लेंगे बेटा, 3 - 3 तो x होगा, और ये माइनस कॉमन लिया है बेटा तो ये माइनस का चिन्ह प्लस होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा, x + 2 = 0। अब देखिए बेटा ये हमारा सेम वैल्यू है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x + 2 हमने कॉमन ले लिया बेटा, और ये हमारा हो गया 2x - 3 = हमारा हो गया 0 बेटा। अब यहाँ पे जब हम इतने की वैल्यू 0 के बराबर लेंगे, इतनी की वैल्यू 0 के बराबर लेंगे बेटा, जब हम x + 2 = 0 लेंगे बेटा तो x बराबर +2 ट्रांसफर होगा तो -2 आ जाएगा बेटा। और जब हम इतना बराबर 0 लेंगे बेटा, 2x - 3 = 0 लेंगे बेटा, तो जो x की वैल्यू है बेटा -3 ट्रांसफर होके इस साइड में राइट साइड में आएगा तो +3 होगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, वो इधर आके ट्रांसफर होगा तो डिवाइड के रूप में होगा। तो अतः आप लिख सकते हैं बेटा कि ये जो -2 है और तथा आपका 3/2 है बेटा, 3/2 ये आपके समीकरण के मूल हैं बेटा, समीकरण के ये आपके मूल है बेटा, और यही आपका आंसर आ गया, अर्थात गुणनखंड विधि से 2 घात समीकरण का मूल हमने ज्ञात कर दिया। तो आशा करता हूं बेटा वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा।